हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आम ब्लड प्रेशर किंबा रक्तचाप उपरे पढ़िबा। देखो कौन लिखा है। हृत्पिंड संकुचित हेले रक्त धमनी मध्य दे प्रवाहित हुए। रक्तर प्रवाह जोगु धमनीर कांथरे सृष्टि होता चाप को रक्तचाप बोली कहा जाए। तो आम पूर्व भिडियो पढ़ी आमर हृत्पिंड रक्त धमनी बाट देकी बाहर आउ शिरा बाट देकी हृत्पिंड को पुणी फेरी आसे है। तो कौन हुए ना यहाँ भाविनी आमर धमनी धमनी कौन एक प्रकार नली। क्यों प्रकार नली? रक्तवाहिनी नली है। तीन प्रकार रक्तवाहिनी नली पड़ी शिरा धमनी आउ रक्त कैशिक है। तो भाविनी यहाँ हूँ आमर धमनी। तो यही धमनी कौन हुए रक्त प्रवाहित हुए रक्त प्रवाहित हुए। तो रक्त प्रवाह जोगु धमनीर कांथ दी कांथरे पड़ुवा चाप जो चाप पड़े से चाप को रक्तचाप बोली कहा जाए है। तो जानी पारल रक्तचाप कहले कौन। तापर रक्तचाप स्पिग्मोमैनोमीटर जंत्र साहाय्य मपा जाए है। समस्त मन रखिथो रक्तचाप कि ब्लड प्रेशर को स्पिग्मोमैनोमीटर जंत्र साहाय्य मपा जाए। तुम समस्ते देखिथो हॉस्पिटल रे डॉक्टर सी एक मेसीन साहाय्य कि जंत्र साहाय्य सी ब्लड प्रेशर कि बीपी को मापती। से ब्लड प्रेशर मापिबा जंत्र को स्पिग्मोमैनोमीटर बोली कहा जाए जंत्र। जान पारल। तापर हृत्पिंडर संकोचन जनित चाप को सिस्टोलिक चाप और शिथिलन जनित चाप को डायस्टोलिक चाप बोली कहा जाए। तो आम हृत्पिंड यहाँ भाविनी आम हृत्पिंड। तो से हृत्पिंड जो संकुचित हुए कि भीतर को पशि जाए से जो चाप सृष्टि हुए से चाप को सिस्टोलिक चाप और जो से फुली जाए कि शिथिलन हुए से चाप को डायस्टोलिक चाप बोली कहा जाए। जानी पारल। तापर देखो एक सुस्थ व्यक्ति जो विश्राम करुए विश्राम बेलर सिस्टोलिक चाप 120 मिमी पारदमान आउ डायस्टोलिक चाप 80 मिमी पारदमान है। तो एक सुस्थ व्यक्ति अच्छी कि हेल्दी लोक अच्छी सी जो रेस्ट करुच्ची कि बर्तमान भाविनियो बेड उपर बर्तमान सी शोची किसी कम करूनी जस्ट सी शोची अर्थात सी आराम कर रेस्ट करुच्ची जो द्वारा कि सही टाइम रे तार शरीर भितर होता सिस्टोलिक चाप कि हृत्पिंड जो संकोचन हुए से कौन कह जाए सिस्टोलिक चाप। तो सही टाइम रे ता शरीर रे सिस्टोलिक चाप केते कहले 120 मिमी पारदमान है। मिमी पारदमान जहाँ एमएमएसजी मध्य ता मिमी कहले कौन मिमी कहले मिलीमीटर कि एमएम कहले मिलीमीटर है। अब पारद को सिंबल रे कौन बोली लिखा जाए एचजी जमती आमर हाइड्रोजेन को कौन लिखा जाए H2 कि एच बोली लिखा जाए। आमर ऑक्सीजन को कौन बोली लिखा जाए आमर ओ कि O2 बोली लिखा जाए। तो ठीक से भाई आमर पारद को मध्य एचजी बोली लिखा जाए है। तो एमएमएचजी जहाँ मिमी पारदमान ता है। तो आमर सुस्थ व्यक्तिर तार सिस्टोलिक चाप 120 मिमी पारदमान आउ डायस्टोलिक चाप केते 80 मिमी पारदमान है। तो रक्तचाप इक्वाल टू देख लिखाई रक्तचाप इक्वाल टू सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक है। उपरटा को ऊपर को कौन बोली कह जाए ऊपर को लब और तल को तल जिन हर बोली कह जाए। बर्तमान मु 2/3 लिखी ऊपर कौन 2 को कौन कह लब बोली कह और तल को हर बोली कह। तो आमर लब जगार जी थाए ताकू सिस्टोलिक चाप आउ हर जगार जी थाए ताकू डायस्टोलिक चाप बोली कह जाए। तो तुमको जदि क्वेश्चन आसिला रक्तचाप केते गोटे सुस्थ व्यक्तिर विश्राम समय बेलर रक्तचाप केते कहले कौन कहब 120/80 एमएमएचजी कि मिमी पारदमान है। से एकाटा जान पारल सिस्टोलिक 120 आउ डायस्टोलिक 80 है। तो ये जिनसा पे ऊपर नीचे आम 120 आउ 80 यहाँ आम ऊपर नीचे हुए के 120टा के 140 कि आमर जो 80 अच्छी 80टा के सी 90 हो। तो ये आमर ऊपर तलू बेले बेले होता है कौन पाई आमर जो हृत्पिंड संकुचित आउ शिथिलन तार बेसी यदि हुए है। तो से डीपली जबार दरकार नहीं तुमको तुम बर्तमान खाली जाओ जान जे रक्तचाप गोटे सुस्थ व्यक्तिर से विश्राम करुवा बेले तार रक्तचाप 120/80 मिमी पारदमान कि
MFCG जोटाକୁ उपरटाକୁ 120 को कौन बोली कहुए 120 को सिस्टोलिक चाप आउ 80 को डायस्टोलिक चाप तो 120/80 समस्त मन रखिथ देख कौन लिखाई कौन सी कारणरू धमनी संकुचित हेले रक्तचाप बढ़ी जाए यह उच्च रक्तचाप बोली कहुए पे बेले बेले कहे ये आम धमनी है तो आमर जो धमनी थाए ता भितर कांथ तार ये तार हूँ बर्तमान कांथ तो कांथ बेले बेले ये फुली जाए जमीक आम शरीर कौन सी जगह माड़ हेले से जगह फुली जाए तो ठीक से ही धमनीर भितर कांथ फुली जाए जो द्वारा कि जो रक्त भितर प्रवाहित होता है ठीक से प्रवाहित हो पारे ना जमीक कि बर्तमान एग्जांपल देवी समस्त घर कूओ थाए कूओ तो से कूअरे तुम कौन लगे था मोटर कि पंप लगे था ये भाविन पंप कि मोटर बोली भाविन यहाँ कूओ है तो मोटर कि पंप रु कौन लग जाता है पछरू पाइप जाता है पुणी जो द्वारा कि पाइप द्वारा से पाइप मध्यम से कूअरु पानी खींचे पानी देखी तार पाइप तार मुह यहाँ तार कौन तार मुह ता मुहर आम कौन लगे था मुहर एक प्रकार पाइप लगे था जो द्वारा कि जो जल कि पानी से मुहर बाहर की पाइप देखी गति कर तो बेले बेले कहे ना आम जो सी पाइप जो अच्छी पाइप को कौन कर दबाईदे माड़ीदे गोड़े टे दबाईदे कि प्रेस करदे जाकीदे जो द्वारा कौन हम ये पछपटे जो पाइप अच्छी से पाइपटा फुलीज है तो जदि पाइपटा कमजोर हो दुर्बल हो पाइपटा कौन हम फाटी जबार संभावना थाए है तो ठीक से ही देख कौन लिखाई ना कौन सी कारण धमनी संकुचित हो जाए तो बेले बेले आम धमनी पीढ़ी संकुचित हो जाए जो द्वारा कि मोर रक्त ठीक से प्रवाहित हो पारे ना जो द्वारा कि संकुचित होगा द्वारा रक्त ठीक से प्रवाहित हुए ना प्लस कौन हम आम धमनीर कांथरे टी बेसी चाप पड़ जो द्वारा कि से चाप को कौन बोली कहुए उच्च रक्तचाप बोली कहुए हाइपरटेंशन समस्ते शुणी जन जन कहते मोर हाई बीपी अच्छी कि हाई ब्लड प्रेशर अच्छी तो हाई ब्लड प्रेशर कि बीपी जहाँ हाइपरटेंशन कि उच्च रक्तचाप बोली से एका जिनसा देख कौन लिखाई उच्च रक्तचाप हेले धमनी फाटी जबार संभावना थाए देख माछरे कि रक्त संचालन हुए और बेंगरे कि हुए बर्तमान देखा देख कि माछर हुए तो माछर हृत्पिंड देख दुई प्रकोष्ठ विशिष्ट प्रकोष्ठ कहले कौन रूम है तो माछर हृत्पिंडर दुईटी रूम कि प्रकोष्ठ थाए गोटे अलिंद आ गोटे नील है तो तुम्हें समस्ते मत कमेंट सेक्शन रे जनइबो जे मनीषर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट केते अलिंद केते नील थाए ठीक अच्छे देख तो माछर कि रक्त संचालन हुए देखा देख यहाँ हूँ भाविन आम माछ जस्ट भाविन माछ ये तार लांज यहाँ तार गाली देखी थो समस्ते गाली सब खोलू थाए आ बंद होता है यहाँ तार पार्टी बोली भाविन यहाँ तार आखि है तो तार पार्टी टी मार्क करते समस्ते माछर पार्टी सब खोला होता है सब खोला होता है जो से तार पार्टी को बंद करे कौन पाई तार पार्टी देखी जल प्रवाहित हुए अच्छा पे तुम समस्ते कहल जलर संकेत कौन कि जल अणु को कौन बोली कहुए H2O बोली कहुए अर्थात से जल आम जानिले जल ऑक्सीजन कि अम्लजान मिसिकी थाए तो आमर माछ से ऑक्सीजन कि अम्लजान को से ग्रहण करे आम वायुमंडल ऑक्सीजन कि अम्लजान को ग्रहण करूँ किंतु माछ कौन करे से जल द्रवीभूत कि मिसिकी अम्लजान को से ग्रहण करे तो किभली ग्रहण करे बर्तमान देखा देख तो से पार्टीटा खोली पार्टी देखी जल प्रवाहित हम भीतर को पशिब तापर ये से पहुँचब गाली पाखक से पहुँचब गाली कौन थाए रक्त थाए तो से रक्त कौन कर गाली गाली को पहुँची जलू से जलू ऑक्सीजन कि H2O जो अच्छी H2O रु ऑक्सीजन को सी नहीं कि अम्लजान को सी नहीं और हाइड्रोजन को सी छाड़देव गाली देकी आमर हाइड्रोजन H2 सी पलैब रक्त कह भाई मोर केवल अम्लजान दरकार आउ हाइड्रोजन भाई तू पला मोर किसी तोर दरकार ना तो आमर रक्त से कौन कला अम्लजान को ग्रहण कला तापर कौन कर सी अम्लजान को सी धरिकी माछर विभिन्न अंग को सी प्रवाहित हम से लांज हो जाऊ लांज हो जाऊ कि तार पेट कि तार मुंड कि सबुआड़े जुआड़े भी तार सबू शरीर सबू अंग को सी प्रवाहित हम जो द्वारा कि ता शरीर सबू अंगर कौन था कोष था तो आमर रक्त से अम्लजान को धरिकी जीव तापर कौन कर कोष को देदेव तुम्हें जमती पे एग्जांपल गोटे दूसरी
ଯେମିତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ ରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କର ହେଲା, ଯେମିତି ସପୋଜ ତୁମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅର୍ଡର କଲ ହେଲା, ତ ସେଇ ପାର୍ସଲକୁ କିଏ ଆଣିକି ଦେବ? ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ବୟ ହେଲା। ତ ଏଟା ଡେଲିଭରି ବୟର କାମ କିଏ କରୁଛି? ରକ୍ତ। କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିଏ ରିସିଭ କରୁଛି ପାର୍ସଲକୁ କହିଲେ କୋଷ ହେଲା। ଆଉ ପାର୍ସଲଟା କଣ ମଗେଇଛି? କୋଷ କଣ ମଗେଇଛି? ସେ ମଗେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା। ତ ଡେଲିଭରି ବୟ ଆମର ରକ୍ତ, ସେ କଣ କରିବ? ଯାଇକି କୋଷକୁ ପାର୍ସଲଟି ଧରିଦେବ। ପାର୍ସଲ କଣ? ଅମ୍ଳଜାନ ଧରିଦେବ। ପୁଣି କୋଷ କଣ କରିବ? ସିଏ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କରିବ, ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ, କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କରିବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣରୁ କଣ ବାହାରିବ? CO2 କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରେ, ପଢିଥିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ ହେଲା। ତ ସେ ଯୋଉ କୋଷରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କିମ୍ବା CO2 ବାହାରେ, ସେଇ CO2 କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଆମ ରକ୍ତ ପୁଣି ଧରିକି, ଯେମିତି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜିନିଷ ମଗେଇଛ ସେଇ ପାର୍ସଲରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାର୍ସଲରେ ଟିକେ ଯୋଉ ଯାହା ଜିନିଷ ମଗେଇଛ ସେଟା ଭୁଲ ଆସିଯାଇଛି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ତମେ ରିଟର୍ନ କରିବ ହେଲା। ତ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ ଡେଲିଭରି ବୟ ଯିଏ ତମଠୁ ନେଇଥିଲା, ସେଇ ଡେଲିଭରି ବୟ ପୁଣି ଆସିବ ସେ ତମର ପାର୍ସଲକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର କୋଷ ଯେତେବେଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ସାରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ବାହାରେ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ପୁଣି ଆସେ। ରକ୍ତ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯିବ। ମାଛର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଭାବିନି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳୟ ହେଲା, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ କଣ ହବ? ତାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆମର ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ସିଏ ଏଇଠୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ହେଲା, ଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା। ଏଇ ତଳଟା କଣ? ତଳଟା ହଉଛି ନୀଳୟ। ତ ଏଇଠି ଆମର କଣ ଅଛି? କପାଟିକା ଥିବ ହେଲା। କପାଟି ଦେଇକି ସିଏ ନୀଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ନୀଳୟ କଣ କରିବ? ଜୋର ସେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ, ପଶିଯିବ ଭିତରକୁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ରକ୍ତଟି ଠେଲି ହେଇକି ପୁଣି ମାଛର ଗାଲି ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ରକ୍ତ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗାଲି ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ପୁଣି ଛାଡିଦେବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗାଲି ବାଟ ଦେଇକି ପୁଣି ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର କଣ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ନାକ ବାଟ ଦେଇ, ନାକ ଆମର ଯୋଉ ନାକ ଅଛି, ସେ ନାକ ବାଟ ଦେଇକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନର ବିନିମୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାଛର କଣ? ମାଛର ଗାଲି ଥାଏ, ସେ ଗାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ କରେ। ଜାଣିପାରିଲ ତ? ସେଇଠି ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଜଳ ଗାଲି ଦେଇ ଗତି କଲା ବେଳେ ରକ୍ତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଶରୀରରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗାଲି ବାଟେ ବାହାରିଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଞ୍ଚାଳନ, ଯୋଉ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ, ମାଛରେ ହଉଥିବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏକକ ସଞ୍ଚାଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବେଙ୍ଗରେ କିଭଳି ହୁଏ, ଦେଖ ବେଙ୍ଗର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ କିମ୍ବା 3ଟି ରୁମ୍ ଥାଏ ତାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ, 2ଟା ଅଳିନ୍ଦ, ଗୋଟେ ନୀଳୟ। ତ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବେଙ୍ଗର ଶରୀରରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ଓ ଫୁସଫୁସରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିନିଅ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବେଙ୍ଗର କଣ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଟା ଆମର ଅଳିନ୍ଦ, ଇ ମଧ୍ୟ ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉ ଅଳିନ୍ଦ? 2ଟା ତ ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା, 2ଟା ଅଳିନ୍ଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀଳୟ। ତ ଆମର ଏଇଟା କୋଉ ଅଳିନ୍ଦ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଆଉ ଏଇଟା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା। ତ ଭାବିନିଅ ଏଇଟା ତାର ଗୋଡ ହେଲା, ଗୋଡ କିମ୍ବା ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଡ ଯାହାବି, ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, କାହାର? ବେଙ୍ଗର, ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କଣ? ଫୁସଫୁସ ହେଲା। ତ କଣ ହବ ନା ଆମର ସେ ବେଙ୍ଗର, ସେ ବେଙ୍ଗରର ଶରୀରର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗରୁ ଶରୀରରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ସେ କୋଉଠିକି ଆସିବ? ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିବ ହେଲା। ପୁଣି ଆମର ଯୋଉ ବେଙ୍ଗ ଅଛି, ତାର ଫୁସଫୁସରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କୋଉଠି ଆସିବ? ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିବ ହେଲା। ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୁହେଁ ଯାକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ କେଉଁ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା? ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ। ଆଉ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରେ କଣ ପହଞ୍ଚିଲା? ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ କଣ ହେବେ? ଏଇଠିକି ଆସିବେ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନୀଳୟ। ନୀଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯିବେ, ମିଶିଯିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ମନେ ପକାଅ, ଆମର ମଣିଷର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ କଣ ହୁଏ? ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ସେମାନେ ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ କହିଲେ କଣ? ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ଯାହା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ତାହା। ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ କହିଲେ କଣ? ସେ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ। ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ ମାନେ କଣ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଇ 2 ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ଆସିକି ଏଇଠି ମିଶିଯିବେ ହେଲା। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ନୀଳୟ କଣ ହବ? ଏଇଟା ଆମର ନୀଳୟ, ସିଏ ପୁଣି ଜୋରସେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି
देख लिखाई ये आमर दुई अलिंदर संकोचन फल दुई अलिंद जो थे दुई अलिंद थे कौन हे संकुचित हे संकुचित होगा द्वारा रक्त जो ये सी नील को पहुंची आसो लिखाई दुई अलिंदर संकोचन फल अम्लजान युक्त रक्त आउ अम्लजान भिन्न रक्त नील को आसिक से मिश्रित हे मिशीजे है तापर जमती तुम्हें लुण आ पानी को मिसाओ कि पानी आ चीनी को मिसाओ तो ठीक से मिसी जाती सन कौटी मिसी जाती नील नील कौन हम संकुचित हम आम जो पिंड तापर नील यहाँ नील तो नील को आम संकुचित हम भितर पशिज जो द्वारा कि सी भर रक्त भर जो रक्त अच्छी मिश्रित रक्त से जोर से ठेली होगी कौटी पहुंची आमर बेंगर विभिन्न अंग को पहुंची अंग प्रत्यंग गोड़ नाक कान है तो बुझीपार तापर बर्तमान देखा इंपोर्टाट पिला माने रक्त किभली जमाट बांधे ब्लड क्लॉटिंग देख शरीर रे क्षत होई रक्त बाहर भांगी जाइथवा टिश्यू और अणुचक्रिका वायु संस्पर्श आसिले क्षत स्थान रे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लिपोप्रोटीन सृष्टि हुए तो एते जिनस नहीं प्रथमे जमती कि गोटे एग्जांपल देवी सपोज गोटे छुआटे से खेलुची किंतु से दौड़ू दौड़ू से पड़ी है जो द्वारा कि तार ऊपर चमड़ा टे छाड़ी जीवो है सेटा को मली चमड़ा बोली कहा समस्त शुणी तो सी ऊपर चमड़ा छाड़ी गले कौन हम ता भितर थिबा विभिन्न टिश्यू आउ अणुचक्रिया गुड़ा भांगी जाती है जो द्वारा कि सी टिश्यू आउ अणुचक्रिया गुड़ा कौन हे से जो भांगी जाइथवा टिश्यू आउ अणुचक्रिया गुड़ा से माने वायु संस्पर्श आसिले आमर जो ऊपर मली चमड़ा छाड़ी जाइए ता तले कौन अच्छी ऊपर मली चमड़ा कि चमड़ा तले कौन कौन अच्छी टिश्यू और अणुचक्रिका अच्छा तो से टिश्यू आउ अणुचक्रिया गुड़ा भांगी जाए तो से पड़ी हुए से तार ऊपर चमड़ा छाड़ी जाए प्लस ता भितर थिबा से मली चमड़ा भितर थिबा टिश्यू आउ अणुचक्रिया किछटा भांगी जाती जो द्वारा कौन हुए से टिश्यू भांगी टिश्यू और अणुचक्रिका से वायुर संस्पर्श आसती को कभर करके रही ऊपर मली चमड़ा से पड़ेगा जो द्वारा कि वायुर संस्पर्श आसीज जो द्वारा कौन हम से क्षत जो जगार क्षत हो जाए खंडिया जाए से जगार थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लिपोप्रोटीन सृष्टि हे थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन एक प्रकार लिपोप्रोटीन कहले पुणी कौन स्नेहसार आ पुष्टिसार को मिसिकी जहाँ सृष्टि होता है ताकू लिपोप्रोटीन बोली कह जाए लिपिड कहले जहाँ स्नेहसार कहले आम समस्त पढ़ीचे लिपिड जहाँ स्नेहसार ताहा आ प्रोटीन जहाँ पुष्टिसार ताहा है तो से प्रोटीन आउ लिपिड रो मिश्रण रे जो जिनस तैयारी हुए ताकू लिपोप्रोटीन कह जाए तो ठीक से आम थ्रोम्बोप्लास्टिन एटा एक प्रकार लिपोप्रोटीन जानि पारलो तापरे तो से थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन करिवो रक्त थिबा कैल्शियम आयन और एंजाइम उपस्थिति रे प्लाज्मा रे थिबा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को थ्रोम्बिन नामक सक्रिय एंजाइम रे परिणत करिवो तो कौन कहला आमर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लिपोप्रोटीन से सृष्टि है से क्षत स्थान रे से कौन करिवो रक्त थिबा प्लाज्मा रे तो प्लाज्मा कहले कौन कौन पुणी जान रक्त आमर जो रक्त थाए रक्त रे एक तरल पदार्थ थाए से तरल पदार्थ को प्लाज्मा बोली कह जमती आम पढ़ी पूर्व चैप्टर आमर पोषण चैप्टर पढ़ी कौन क्लोरोप्लास्ट थिबा तरल पदार्थ को कौन बोली कह जाए स्ट्रोमा बोली कह जाए कि स्ट्रोमा रस बोली कह जाए ठीक से आमर मनुष्य शरीर रे जो रक्त अच्छी से रक्त रे किछि तरल पदार्थ मिसिकी थांती से तरल पदार्थ को प्लाज्मा बोली कह जाए है तो से प्लाज्मा रे कौन थाए से प्लाज्मा रे प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन थाए आउ कौन थाए से प्लाज्मा रे हमरो कैल्शियम आयन मध्ये थाए तो एंजाइम मध्ये थाए तो हमर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लिपोप्रोटीन से कौन करिवो से रक्त रे थिबा रक्त पूरा स्राव होजी हमरो खंडिया हे गले कौन रक्त बाहरिबो तो से रक्त जो बाहरुची से रक्त रे जो प्लाज्मा अछि से प्लाज्मा रे कौन कौन सब अछि कहली प्रोथ्रोम्बिन अछि कैल्शियम आयन अछि आउ एंजाइम किछटा मध्ये थांती हैला तो हमरो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन आउ एंजाइम को व्यवहार करिकी हमर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो अछि थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन करिवो कैल्शियम आयन आउ एंजाइम रो सहायता रे प्लाज्मा रे थिबा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को थ्रोम्बिन नामक सक्रिय एंजाइम रे परिणत करिवो हला प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन किंतु से तो थ्रोम्बिन रे परिणत हो जाउची किए करूची थ्रोम्बोप्लास्टिन करूची कहा साहाय्य करूची कैल्शियम आयन आउ एंजाइम साहाय्य करूची केउठी होउची
ପ୍ଲାଜମାରେ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଆମର ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଏକା ଏକା ଶୁଭୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏକା ଏକା ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଆଉ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଏକା ଏକା ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏନଜାଇମ୍ ହେଲା। ତ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆମର ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଯୋଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍। ଆମର ଜାଣିପାରିଲ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଜମାରେ ଦି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାନ୍ତି। ଏକ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍। ତ ଯେଉଁ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ କରିବ, ସେ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ପରିଣତ କରିବ ହେଲା। ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା, କିଏ କଲା, ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ କଲା। କେଉଁଠି ହେଲା, ପ୍ଲାଜମାରେ ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲ। ତ ପୁଣି ସେ ଫାଇବ୍ରିନ୍ କ'ଣ ହବ, ସିଏ ଆମର ଯୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି କ୍ଷତ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଠୁଳ ହେବେ, ସଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାରେ ଏକ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ଆମର ଯୋଉ ବୁଢିଆଣୀ ସେ କ'ଣ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଲ ବୁଣେ ହେଲା। ଜାଲ ବୁଣେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ତାର ଶିକାର କୋଉଟା, ମଶା ମାଛି ବିଭିନ୍ନ ପୋକ ଜୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିକି ସେ ତାର ଜାଲରେ କ'ଣ ଲଟକି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରେ, ବୁଢିଆଣୀ ଆସିକି ସେ ତାର ଶିକାରକୁ ଖାଏ ହେଲା। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ଫାଇବ୍ରିନ୍ କ'ଣ କରିବ, କ୍ଷତ ଜାଗା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଠୁଳ ହବ, ସଞ୍ଚିତ ହବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେ କ୍ଷତ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ତିଆରି ହବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ଏହି ଜାଲରେ ମାନେ ନୂଆ ରକ୍ତ କଣିକା, ଆମର ରକ୍ତ କଣିକା, ଆମର ଯୋଉ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଆମର ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ କଣିକା ଆଉ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଆସିବେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯୋଉ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ସେ ଜାଲ ବୁଣିଛି ସେ ଜାଲରେ ଆସିକି ଏମାନେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ସେଠାରେ ରହିଯିବେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ, କିମ୍ବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଖଟି ବୋଲି କହୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁନା ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା, ଖଟି ଭିଡ଼ି ଆସିଲାଣି କହୁ ସମସ୍ତେ। ତ ସେଟାକୁ ହିଁ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଫଳରେ କ୍ଷତ ଜାଗାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଖଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଟି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ରକ୍ତରେ ଥିବା ହେପାରିନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶିରା ଓ ଧମନୀରେ ଶିରା ଓ ଧମନୀ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏନି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶିରା ଓ ଧମନୀ ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିରା ଓ ଧମନୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି କ'ଣ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ, ଷୋଳ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ। ତ ରକ୍ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ, ରକ୍ତ କୋଉଭଳି ଜମାଟ ନ ବାନ୍ଧିବ ସେଟା କିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ହିପାରିନ୍ ହେଲା। ଆମ ରକ୍ତରେ ହିପାରିନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ, ଶିରା ଆଉ ଧମନୀ ଭିତରେ ଥିବା ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଜୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ, ଜୋକ କ'ଣ କରେ, ରକ୍ତ ଶୋଷିକି ତାର ସେଟା ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଏ ହେଲା। ତ ଜୋକର ଲାଳରେ, ଯେମିତି ଆମ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଲାଳ ଥାଏ ହେଲା, ପାଟିରେ ଲାଳ ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ପଡୁଛି, ସମସ୍ତେ ମତେ କହିବ, ଆମର ଯୋଉ ଲାଳ ଥାଏ ଆମ ମଣିଷ ଶରୀରରେ, ଯୋଉ ଲାଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏନଜାଇମ୍ ଥାନ୍ତି ହେଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣିବ। ତ ଜୋକର ଲାଳରେ ଠିକ ସେହିପରି ହିରୁଡିନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯିଏକି ତାର ଜୋକର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଥାଏ, ଜୋକର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଇ ଜୋକର ଶରୀରରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଥାଏ, ସେ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କିଏ, ହିରୁଡିନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତାପରେ ସୋଡିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଲବଣ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତ ସୋଡିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଲବଣ କିମ୍ବା ଲୁଣ, ଯେମିତିକି ଆମର ତମେ ଯୋଉ ଖାଉଛ ଲୁଣ, ସେଟା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, NaCl, ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେଲା। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ସୋଡିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ନାମକ ଦି ପ୍ରକାର ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଲବଣର କାମ କ'ଣ, ସେମାନେ ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସପୋଜ କୋଉଠି ଆମ ଶରୀରର ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଛି, ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସୋଡିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଯଦି ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ହେଲେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରକ୍ତ କିଭଳି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପଢିଲେ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଠିକସେ ଦେଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ, ରହୁଛି।